बड़ी गौर से सुनना कथा। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि जो रामचरितमानस हम लोगों को एकदम सरल रूप में मिल गया, सहज रूप में, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें रामचरितमानस ग्रंथ ना हो। हर घर में हम सब कहीं भी चले जाएं वहां पर रामचरितमानस मिलेगी मिलेगी। चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे गवार हो, चाहे उसे संस्कृत आती हो ना आती हो, हिंदी आती हो ना आती, वो स्कूल भी गया हो या ना गया हो, किसी को एक श्लोक याद हो या ना हो, पर मानस जी की एक चौपाई याद जरूर हो। मंगल भवन अमंगल हारी, ये चौपाई तो सबको याद है। अब भले वो रामायण का श्लोक याद हो या ना हो, या फिर भागवत का कोई श्लोक याद हो या ना हो, लेकिन मानस की चौपाई याद होगी। और केवल ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को भर है, विश्व में चाहे कोई भी पंथ हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी समुदाय हो, और हर पंथ हर समुदाय में ये चौपाई सबको याद है। केवल सनातनियों की बात नहीं है, सब ये विश्व में जितने भी हैं हमारा सबको ये चौपाई याद है। तो रामचरितमानस लिखने से पूर्व कितना संघर्ष है गोस्वामी जी के जीवन में। हमने ये तो देख लिया कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिख करके हम सबके घर घर तक पहुंचा दी। जैसे कोई व्यक्ति अच्छी मेहनत करके 10-15 मंजिल बिल्डिंग खड़ी कर ले, खूब उसकी अच्छा बिजनेस हो जाए, खूब उसका अच्छा व्यापार हो जाए, खूब मालपुआ रसगुल्ला रोज शांता हो, तो लोग क्या कहते हैं, अरे मिल गई हुई काम आया, कहीं मिल गया होगा भाड़ा भाड़ा को बना, ये सोचते ना। लोगों को आजकल दिख रही है उसकी बिल्डिंग, लोगों को दिख रहा है उसका व्यापार, लोगों को दिख रहा है उसकी गाड़ियां, लोगों को दिख रहा है उसका बंगला, लेकिन कभी लोगों ने ये सोचा है इतनी मेहनत इस व्यक्ति ने की। एक समय इस व्यक्ति का ऐसा भी समय रहा होगा कि वो 9 रोटी के लिए तरसा होगा, शरीर में वस्त्र पहनने के लिए तरसा होगा, दिन दिन भर मेहनत करी होगी, तब जाकर के शाम को चूल्हा जला होगा। ठंडी आती होगी तो वस्त्र धारण करने के लिए कंबल नहीं होंगे। लोगों को केवल प्रेजेंट का दिखता है, अभी क्या है, इससे पहले का नहीं दिखता कि भाई कितना संघर्ष है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ। तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी, और जिस ग्रंथ की आप लोग कथा सुन रहे हो, उन पूज्यपाद गोस्वामी जी को कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ। तुम्हारे नहीं जानते तो हाथ उठाओ ना। ऐसे देखो हम सुधर गई बात, बहुत सुधरे हैं, नहीं तो तुम्हारे जानते ही बार कथा भाई तुझे जाना, तो हाथ उठा दो। अब कह दो कि कहा गुरु जी हमें तो पता ही नहीं है, हमारे ना रिश्तेदार लगा, ना हमारे चाचा फुगा के लड़का, ना तो हमारे कॉलोनी में रहा, ना हमारे गोसलपुर में रहा, हम नीची नहीं गए। गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने ये मानस रखी है ना, रामचरितमानस का पाठ होता होगा आपके मंदिरों में आसपास, उन्हीं गोस्वामी जी की बात कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में इतना संघर्ष है, इतना संघर्ष है कि विश्व में रहने वाले किसी के जीवन में इतना संघर्ष है। एक आदमी तो हमसे कह रहे थे, बोले गुरुजी तुम राम जी की जय बुलवा दो तो चले है, लेकिन तुम गोस्वामी जी की जय ना बुलवा। हमने कहा है भैया,
तो वो हमसे कहने लगे गुरुजी कि गोस्वामी तुलसीदास जी तो ऐसी बन गए। हमने कहा कैसी? बोले कि उनकी पत्नी ने डांटो, रत्नावली ने फटकारा, अच्छी फटकार लगाई। हाड़ मास के देह में जामे इतनी प्रीत, याते आधी राम सो तो ही मिले जगदीश। तो उनकी धर्म पत्नी जी ने फटकारो गोस्वामी जी के, ई से भी गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए। तो हमने मूड में हाथ खुजाओ और बोली कि देखो भैया, यदि पत्नी के फटकारने से, पत्नी की डांट से, पत्नी की मार से यदि कोई व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी बनते होते तो पूरी शंकर कॉलोनी में सब डढ़ियल बाबा मिलते चमी डाला बैठे। कहते जितने जो बैठ रहे भैया हरे देख रहे जो साफ चमी डाला गाड़े होते, हम तुलसीदास, आई एम तुलसीदास। तो घर में यदि पत्नी की मार डांट से गोस्वामी तुलसीदास बनत होते तो हर घर में आज पूरी शंकर कॉलोनी में तुलसीदास जी ने दिखते। ऐसे थोड़ी ना कोई गोस्वामी तुलसीदास जी बन जाता। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और हमारे इस भारत भूमि में जब भी किसी महापुरुष का अवतार होना होता है तो उन महापुरुषों का वर्णन पहले से ही पुराणों में लिखा जा चुका है 5000 वर्ष पूर्व, ताकि भारत में कोई भी अपने आप को महापुरुष सिद्ध ना कर ले, कोई भी अपने आप को भगवान ना मान ले। हमारे यहाँ भगवान उसी को कहा जाता है, इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में है। हमारा शास्त्र पहले ही बता देता है कि इन महापुरुषों का अवतार होगा। भविष्य पुराण में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए भविष्यवाणी की शंकर भगवान ने आज से 5000 वर्ष पूर्व, 5500 वर्ष पूर्व शंकर भगवान ने पार्वती से कह दिया। गोस्वामी जी कोई साधारण नहीं है। शंकर भगवान मां पार्वती से कहते हैं, देवी कलयुग में महर्षि वाल्मीकि ऋषि ही गोस्वामी तुलसीदास का रूप धारण करके प्रकट होंगे और राम जी की कथा का वर्णन करेंगे सरल और भाषाबद्ध के वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति। कौन? वाल्मीकि तुलसीदास। देवी कब? कलौ देवी भविष्यति। रामचंद्र कथा साध्वीं भाषा करिष्यति। हे पार्वती, त्रेता वाले वाल्मीकि ऋषि ही कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होंगे और क्या करेंगे? बोले रामचंद्र कथा साध्वीं और आगे भाषाबद्ध करिष्यति। जो पूर्व में त्रेता में वाल्मीकि ऋषि ने संस्कृत में जिस रामायण को लिख दिया था, उसी संस्कृत वाली रामायण को भाषाबद्ध करने के लिए वही वाल्मीकि ऋषि ही गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। और कब प्रकट हुए? और एक और भविष्यवाणी हुई। गोस्वामी जी कौन है? भक्तमाल ग्रंथ में लिखा है, काली कुटिल जीवन सितारे वाल्मीकि तुलसी भयो।
वाल्मीकि ऋषि जी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हो गए। आप सब जानते होंगे जो चित्रकूट है, चित्रकूट के पास एक ग्राम पंचायत राजापुर है। राजापुर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं, सरयू पारी ब्राह्मण, जिनका नाम है आत्मा राम दवे जी, जो बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हैं, साथ में ज्योतिषाचार्य भी हैं, साथ में वेदों का अध्ययन करने वाले हैं। और इन्हीं की पत्नी का नाम है श्रीमती हुलसी देवी जी। हुलसी देवी के गर्भ में एक बालक है। बालक का जन्म होता है 9 माह में। कितने माह में होता है? इसलिए कह रहे हैं कि गोस्वामी जी का जो जीवन है अद्भुत, अलग। 12 माह तक अपने हुलसी मैया के गर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रहे। 12 माह तक माता हुलसी के गर्भ में रहे। माता को कष्ट हो गया। 12 माह बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रकट होते हैं। 1554 विषय कालिंदी के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरो शरीर। 1554 संवत शुक्ला सप्तमी। लेकिन जब इनका जन्म हुआ तो 5 घटनाएं घटी। इनका जन्म हुआ तो कितनी घटनाएं घटी? 5। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रकट हुए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रोए नहीं। और जब बालक का जन्म होता है तो बालक रोता, कहे करके रोता। ऐसे गोस्वामी जी जब प्रकट हुए तो रोए नहीं, खूब हंसे। और दूसरी चीज, इन्होंने प्रारंभ में ही काम नहीं आया, इनके जीवन में प्रकट होते ही राम आया। मुख से निकला जय श्री राम। दूसरी घटना बोली कि ये रोए क्यों नहीं, तो कबीरदास जी बोल पड़े, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रो। तीसरी घटना ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 32 दांत लेकर के ही प्रकट हुए। नहीं तो जब बालक का जन्म होता तो कुपला होता है, पेट में आंत नहीं और मुंह में दांत नहीं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के 32 दांत। अब देखो तीसरी घटना क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब प्रकट हुए तो देवता ऊपर से पुष्पों की वर्षा करने लगे। खूब वर्षा हुई है। और चौथी घटना क्या हुई? जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रकट हुए वैसे ही शंखनाद होने लगा, घंटा घड़ियाल बजने लगा, बिजली चमकने लगी, पानी गड़गड़ाने लगा, हवा ने अपना रुख बदल दिया और जितने फूल ऊपर से गिर रहे थे सब गोस्वामी जी के चरणों में जाकर के गिर रहे हैं। यक्ष राक्षस गंधर्व देवता देवी ऊपर जाकर के जय जयकार कर रहे हैं। और
राजा राम कहे जन्म लियो, तुलसीदास अपार। भगवान राम का नाम लेकर के प्रकट हुए, तुलसी से तुलसी भये भये तुलसीदास। अब लेकिन जब ये प्रकट हुए मूल नक्षत्र, मूल नक्षत्र जानते हो? मूल नक्षत्र में जब कोई पैदा होता है 27 नक्षत्रों में से 5 नक्षत्र गंडमूला नक्षत्र कहलाते हैं। उन नक्षत्रों में जब कोई प्रकट होता है या जन्म लेता है तो यदि मूल पर गए तो बाप की टकली उड़ जाती, नहीं उड़ाती, टकल हो भी पर वो कर्मकांड की विधि से गंडमूल जो विधि है उसका निराकरण कराना पड़ता है। ऐसी गोस्वामी तुलसीदास जी हुए गंडमूल नक्षत्र में। इनके पिताजी तो थे ज्योतिषी, और जब बेटा का जन्म होता है तो पिता चेहरा देखने के लिए जाता है। लेकिन जब आत्मा राम जोगी जी को पता चला कि यार ये तो मूल नक्षत्र में हुआ है और गंडमूल नक्षत्र में यदि कोई जन्म ले तो वो माता के लिए बहुत कष्टदायी होता है। बहुत ज्यादा। यदि किसी का मूल नक्षत्र में जन्म होने वाला है तो ऐसा भी लिखा है ज्योतिष में कि बेटे का जन्म हो जाएगा लेकिन मां मर जाएगी। और ऐसे आप लोगों ने कई केस भी देखे होंगे कि बालक को जन्म देकर के मां इस दुनिया को अलविदा कह करके विदा हो गई। और जिनको मूल नक्षत्र में जन्म जिनका होना है उनकी माताओं को बहुत ज्यादा कष्ट होता है, हद से ज्यादा। मूल नक्षत्र में ये पैदा हुए, प्रकट हुए तो इनके पिताजी ने कहा कि अरे यार ये तो पूरे कुल को खा जाएगा। तो और जो भी गांव के पंडितियाई करने वाले ब्राह्मण देवता थे बोले महाराज 2-3 दिनों में तो मर गए हो। ऐसे एक काम करो, ये तुम्हारे घर में बालक पैदा नहीं हुआ, तुम्हारे घर में ब्रह्म राक्षस पैदा हुआ है। आज तक ऐसा हमने नहीं देखा कि कोई 32 दांत लेकर के प्रकट होता हो, घंटा घड़ियाल किसी के लिए बचते हो। एक जरूर कोई ना कोई ब्रह्म राक्षस तुम्हारे घर में पैदा हुआ है। और उन पंडितों ने ये विचार नहीं किया कि जिस गोस्वामी के लिए जो प्रारंभ में ही राम बोला है, जिसके लिए घंटा घड़ियाल बजे है, जिसके लिए देवी देवता खुश है, उसके लिए गांव के लोग कह रहे हैं कि महाराज इस बालक को जमुना जी में फेंकवा। अच्छा भैया आप बताओ, आपका कोई बालक हो किसी भी नक्षत्र में जन्म लिया हो और आपसे कहे कि आप अपने बालक को जमुना जी में फेंकवा दो, आप लोग फेंकवा दोगे क्या? कुपुत्रो जायेता कुचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। बाहर ये बातचीत चल रही थी, इस बालक को उठा करके कुआं में डाल दो, जमुना जी में भिगवा दो। इधर तुलसी माता अपने लाला को सीने से लगाए हुए रो रही है। बोले बेटा तू अभी बहुत छोटा है। मेरे लाल, मैंने एक संत से सुना था कि तुलसी जो तेरे यहाँ बालक का जन्म होगा वो बहुत बड़ा इतिहासकार बनेगा, वो भगवान की कथा का वर्णन करेगा। तेरे बेटे को तो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं और तेरे यहाँ कोई साधारण बेटा नहीं आएगा, किसी महापुरुष का जन्म तेरे यहाँ पर होगा। तुलसी मैया अपने लाला को लिपटाए हुए, चिपकाए हुए आंसू बहा रही है, रो रही है, बिलक रही है कि अभी ये गांव वाले आएंगे, मेरे बेटे को मुझसे छीन करके ले जाएंगे और जमुना जी में डाल देंगे। सप्तमी से 9वीं तक, 10वीं तक मैया अपने सीने से लगाए हैं। 10वीं की रात्रि आई, पानी बरस रहा है, गर्जना हो रही है। तुलसी मैया के यहाँ पर एक दासी थी जो काम करती थी।
तुलसी मैया ने बुलाया, अरे ओ चुनिया। चुनिया का विवाह हुआ था हरिपुर नामक गांव में। तो तुलसी मैया के यहाँ पर वो काम करते थे, तो वो अपने मायके आई। तो चुनिया दासी को बुलाया और तुलसी मैया ने कहा, चुनिया तू ये मेरा हार ले जा, तू मेरा सोना चांदी ले ले, मेरे पैसा ले ले, तुझे जो कुछ चाहिए ले ले, लेकिन चुनिया मेरे लाला की रक्षा करना, मेरे लाला को यहाँ से बहुत दूर ले जा, नहीं तो यदि ये लोग अंदर आ गए तो मेरे लाला को अभी उठा करके जमुना जी में फेंक दे। चुनिया मैं अपना लाल नहीं दे रही हूँ तुझे, मैं अपने प्राण दे रही हूँ, इसकी रक्षा करना। चुनिया बोली कि तुलसी मैया, ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे इतने साल हो गए, मुझे भी कोई संतान नहीं। कई सालों से चुनिया को कोई संतान नहीं थी। और चुनिया ने कहा, तुलसी मैया ये आपने लाल दे करके मेरी ये लाल भर भर मंडप के नीचे जब पति पत्नी बैठते हैं विवाह के समय पर, तो मांग में क्या भरते हैं, कौन सा कलर भरते हैं, लाल भरते हैं। मांग में लाल भरते हैं, यानी कि जिस पत्नी के मांग में लाल भरी जा रही है, उस पत्नी की भी यही मांग होनी चाहिए कि मेरी मांग में लाल भरा है तो मेरे गोद में भी लाल हो। इस मांग की मांग केवल इतनी है कि लाल के बदले लाल चाहिए। लाल का मतलब बाल। तो तुलसी मैया मेरी तो मांग पूरी हो गई, मेरी सोनी गोद आज तुमने भर दी, मैं बहुत प्रेम करूंगा, इससे बहुत प्रेम करूंगा। और रात के बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, अंधकार छाया हुआ है। चुनिया दासी ने उस लाला को उठाया, उसका नाम था राम बोला, प्रारंभ में राम बोला। सीने से लगाए, बारिश होती रही, ऊपर से पानी गिर रहा, लाला को चिपकाए है। और चुनिया दासी पहुंची अपने हरि की। जैसी पहुंची उसकी सास ने पूछा, अरे ये किसे ले आई? बोली मैया मुझे भी लाल नहीं था कि मुझे बालक मिला है, किसी ने दिया है, मैंने इसको गोद लिया है। तो सास भी खुश हो गई, दोनों खुश। और इधर अपने बालक को खो करके तुलसी मैया रो रही और रघुनाथ जी से कह रही है, हे राघव, वास्तव में तो माता पिता आप हो संसार के। हे राघव, जो संत ने वाणी कही थी कि तुम्हारा लाला बहुत बड़ा महापुरुष होगा, बहुत बड़ा रचनाकार होगा, रघुनाथ जी की कथा का वर्णन करेगा, रघुनाथ जी की कथा को लिखेगा और उसको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। हे रघुनाथ जी, अभी मेरा लाला छोटा है, अभी वो खाना नहीं जानता, पीना नहीं जानता, कैसे जाकर के आपकी कथा का वर्णन करेगा? अभी तो वो खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता, खुद की रक्षा नहीं कर सकता। राघव, तुमने इस बालक को भेजा था, मेरी उम्र यहीं तक थी, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। अब हे रघुनाथ जी, आपको अपने इस लाला को संभालना है। इस राम बोला कि नहीं, अब आपको पार लगाना है, क्योंकि रघुनाथ जी अपने अपने घर की पीड़ तो सबको है, सबको होती है। अपने घर का कष्ट तो हर कोई समझता है, अपने घर के कष्टों का निवारण तो हर कोई करवाता है, लेकिन रघुनाथ जी एक आप ही हो, एक आप ही हो सबके सहारे। चुनिया मैया ऐसा करते 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 एकादशी लग गई। तुलसी मैया रघुनाथ जी से कह रही है कि रघुनाथ जी, अपने अपने घर की सबका हो पी, तुम्हें पी सब घर की सुधन धन।
रघुनाथ जी अब आप संभालना राम बोला। ऐसा कहते 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 तुलसी मैया ने अपने प्राणों को वहीं त्याग दिया। आत्मा राम दवे जी ने जैसे तैसे करके तुलसी मैया को अग्नि संस्कार जो भी विधि है वो पूरी कर ली। चुनिया दासी और स्वामी तुलसीदास जी को पालने लगा। 5 साल तक चुनिया दासी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का पालन पोषण किया। 5 साल बाद चुनिया भी मर गई। इसके बाद जो चुनिया की दासी थी, दासी ने गोस्वामी तुलसीदास जी का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया। अरे दोष, अरे ब्रह्म राक्षस, पहले तू अपनी जन्म देने वाली मैया को खा गया, फिर जिसने तेरा पालन पोषण किया तो उस चुनिया को भी खा गया, अब क्या मुझे खाएगा? तो हाथ पकड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का घर से बाहर निकाल दिया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोलना भी नहीं जानते ढंग से, 5 साल का बालक क्या जाने। जो बाहर निकाला तो कुछ दिन बाद सास भी मर गई। अब तो गांव वाले, पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए और कहा इस 5 साल का ये जो बालक है, जब से हमारे गांव में आया है, जब से मृत्यु हो रही है, ये कोई ब्रह्म राक्षस है। हाथ पकड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को घर से बाहर निकाल दिया, तो गांव को पार कर दिया। आप बताइए, यदि आपका बेटा गोस्वामी जी की जगह पर होता तो क्या करते? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, यदि मैं किसी के घर में भी चला जाऊंगा, किसी के घर में भी चला जाऊं, मैं हाथ फैलाता था, मैं बोलना भी नहीं जानता था कि मैया मुझे भूख लगी है तो मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं जिसके घर में चला जाता था वहां की मैया हाथ पकड़ करके फेंक देती थी मुझे घर से बाहर। यदि किसी का बालक मेरे पास आकर के बैठता था, हम लोग खेलते थे, तो उनकी मैया आती थी, उनके पिताजी आते थे, अपने अपने बेटे का हाथ पकड़ के अपने घर ले जाते, बोलते इस दुष्ट के साथ मत खेलते, नहीं तो तुम भी मर जाओगे। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बारे तेने आरे लाल जानत हो 4 चनन को। गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि हमें कहीं 4 चना भी मिल जाते थे तो उस 4 चने के दानों को मैं ये समझता था कि धर्म अर्थ काम मोक्ष मुझे मिल गया। गोस्वामी जी के हाथ में भी कुछ खाने को भी आ जाए तो लोग उनके हाथ से छुड़ा करके फेंक देते थे। इतने सताए हुए गोस्वामी जी, गोस्वामी जी एकांत में बैठ जाए, रोने लगे, चिल्लाने लगा, हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? अब मेरा कोई नहीं है, मैं कैसे जीऊंगा? अब कौन सहारा बनेगा? गोस्वामी जी चले जाए, देखे अरे वहां पर बंदर बैठे हैं, कई लोग चना डाल करके जाए, गुड़ डाल करके जाए, तो जो इंसान गोस्वामी जी के हाथ से छुड़ा लेते थे उनसे अच्छे भी बंदर के पास कुछ चने डाल करके जाए तो बंदर कुछ चना छोड़ करके चले जाए, कुछ खाए। बंदर भाव समझ जाते कि ये बालक भूखा, तो अपने हिस्से की कुछ चना छोड़कर कुछ गुड़ आदि छोड़ करके चले जाए। वो स्वामी जी उठा उठा करके खाते थे, एक एक दाने के लिए तरसे, एक एक खाने के लिए तरसे। बारे ते लालार फिर लाल द्वार द्वारहीन, जानत हो फल जानत हो 4 चनन को। पूरे 4 दाने के लिए तरसा हूं, खाने के लिए। कैसे लोग रहे होंगे उस समय, इसलिए संसार का जीव दुखी है।
यदि संसार में किसी का पिता खत्म हो जाए तो उस बालक को उसकी मां संभाल लेती। यदि मां खत्म हो जाए तो उसका बाप कभी भी अपने बेटे का पालन पोषण नहीं कर सकता। जो ममता, जो प्रेम, जो स्नेह, जो करुणा मां दे सकती है वो बाप नहीं दे सकता। इसलिए ईश्वर करे कि कभी किसी के माता पिता खत्म ना हो। अपने बेटे के सामने किसी की मां ना गुजरे, अपने बेटे के सामने किसी का पिता ना गुजरे, क्योंकि जब तक ये है ईमान की एक पेड़ है, ये छाया प्रदान कर रहे हैं, पिता रूपी छत, माता रूपी छत, जब तक पुत्र के जीवन में है, जब तक पुत्र के ऊपर कोई भी भय, कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट नहीं आ सकता। इसलिए माता पिता की सदैव इज्जत करनी चाहिए। वो स्वामी जी के जीवन से मां का हटना, वो स्वामी के जीवन में कितनी बड़ी विपत्ति आने के संकेत हो, कितना संकट झेला। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। जिनकी जिनकी संतान है उन मैयाओं से पूछो, हम जैसे बेटों को पाने के लिए उस माँ ने कितना कष्ट सहा, कितना दर्द सहा, कितने पत्थरों के सामने अपना माथा पटका होगा, कौन कौन से भगवान के सामने अपना सिर झुकाया होगा, उस पत्थर बने ईश्वर से कितनी प्रार्थना करी होगी, कितनी बार ईश्वर को मनाया होगा। और मैया खुद गीले में सो जाती थी, लेकिन अपने लाला को सदैव सूखे में सुखाती। आजकल के बेटा कुछ पढ़ लिख करके अपनी मैया से कहते हैं, अपने माँ बाप से कहते हैं आजकल के बालक कि तुम हमें समझती नहीं हो। अरे धुतकार है ऐसी संतानों पर जो कह रही है कि तुम हमें समझती नहीं हो। अरे ये वो माँ बाप है बेटा, जब तुम बोलना नहीं जानते थे ना, तो तुम्हारी मैया समझ जाती थी कि मेरे बेटा को दूध पीना है कि पानी पीना है, क्या चाहिए। इसलिए के देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत आई है, संसार में तुझको बुलाया है। तब तेरी सूरत आई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को, इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना।
अपने शरीर में यदि छोटी सी सुई भी चुभ जाती कितना कष्ट होता। संसार के जो लोग हैं जो कहते हैं हमको बहुत प्यार करते हैं, इनसे कह दो 2-3 दिन तनक 20-25 किलो को पथरा बांध के तनक बांध के दिखा बांधे का पेट में बांध के घूमते हैं। लेकिन भैया जो अपन इतनी सी सुई चुभ जाती थी अपन को कष्ट होता है, ऐसा कांटा लग जाए तो कष्ट होता है। लेकिन मैया तो अपना पेट भी कटवा दी अपने लाल के लिए। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर कौन खिलाया तुझे और तेरी भूख मिटाई है। अपना ही कौन खिलाया है और तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने बालों में, इन अमृत देने बालों में जीवन में जहर मत घोलना। बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाओ है, इस बात को मत भूलना, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। देखो माता पिता कितना करते हैं अपने बेटों के लिए। जीवन भर अपने पुत्रों के लिए जोड़ते हैं। जीवन भर माँ ने अपना कौर खिलाया, अपने हिस्से का खिलाया। हमने देखा है अपने घरों में जब गरीबी स्थिति थी हम लोगों के जीवन में, जब घर में खाना बने तो हम कहने कि भाई हमको 2 रोटी और खानी है, 2 रोटी ले आओ। हमको दाल चाहिए तो माता राम दाल लेके आती थी। हम लोग पूछते मैया तुमने अपने लिए कुछ बचाया है? मैया कहती हाँ हमने बहुत रख रखा है अपने लिए, तुम अपना पेट भरो। तो हम लोग जब खा लेते थे तो मैया अंदर किचन में झूठे बर्तन बजाती थी। जब एक बार जाकर के देखा ये तो झूठे बर्तन बता रहे, झूठा पानी पी करके रात भर के लिए सो जाते। लेकिन आज की संतानें, माता पिता ने जीवन भर अपने बेटे को खिलाया, लेकिन आज की संतानें अपने पैर पर खड़े होने के बाद अपने माता पिता को ही घर से निकाल रहे हैं, अपनी माँ को भोजन नहीं दे पाते। ये बेटा नहीं, ये ब्रह्म राक्षस। और ये हकीकत ये हो रहा। अब तुम्हारी में ऐसी 2-3 बैठी हो जिनके संग हो रहा। जो चीज भी तूने मांगी है वो सब कुछ तूने पाया है। जो चीज भी तूने मांगी है वो सब कुछ तूने पाया है। हर
इन निर्मल निश्चर लोगों के आंसू में चेहरे मत धोना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना।